तजाज़ी कैसे करनी होती है, आपने ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, इसको आप नोट कर लें रफ़ अमल में। देखें एक्स का अददी सर नहीं है तो 1 है, साथ में अलामत भी लिखनी है। उसके बाद आखिरी हिस्सा हमारे पास जो कांस्टेंट है, मुस्तकिल जिसको बोलते हैं, वो -20 है। दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्से को यहाँ पर नोट कर लें। रफ़ अमल में लिखने के बाद 2 हिस्से ढूँढने हैं जिनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, लेकिन उनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा ये -20 बनना चाहिए। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, एक हिस्सा हमारे पास 5 है, दूसरा हिस्सा 4 है। मैं 5 में से 4 को माइनस करूँ तो हमारे पास 1 आता है, 5 और 4 को ज़रब करें तो 20 आता है। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि अब 5 के साथ कौन-सी अलामत होगी और 4 के साथ कौन-सी अलामत होगी। तो एक बात याद रख लें कि जो अलामत हमें ये दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी, हमने बड़े हिस्से के साथ वही अलामत लगा देनी है। अगर जमा होगा तो हम जमा लगाएँगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएँगे। उसके बाद अब ये इस हिस्से के साथ कौन-सी अलामत लगेगी वो आपने सोचना है। अगर हम इसके साथ जमा लगाएँ तो 2 अलामतें मुख्तलिफ होंगी, तब ही हम इनको माइनस कर सकते हैं। यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1 और अलामत हम साथ बड़े हिस्से की लगाते हैं। अगर मैं 4 के साथ माइनस लगा दूँ तो ये दोनों अलामतें एक जैसी हो जाएँगी। जब 2 अलामतें एक जैसी हों तो फिर इनसे जमा हो जाते हैं। 5 और 4 9 हो जाता, हमारे पास मतलूबा जवाब ना आता। तो इसलिए आपने ये अलामतें सोच कर लगानी है। इन्हीं दोनों हिस्सों को मैं अब ज़रब करूँगा तो मेरे पास ये वाला हिस्सा दूसरा बनना चाहिए। तो आप ज़रब करें अलामतों को भी, जमा नफ़ी, नफ़ी 5 को 4 के साथ ज़रब करें तो 20। इसका मतलब ये है कि यही 2 हिस्से हमारे पास दुरुस्त हैं, वो हिस्से हम अब यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला हिस्सा हम उसी तरह लिख देते हैं और ये जो आखिरी हिस्सा होता है इसको भी उसी तरह लिख देते हैं। सिर्फ़ ये जो दरमियान वाली रकम है इसको नहीं लिखना, इसको आपने इन 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखना है। पहला हिस्सा हमारे पास है नफ़ी 5 तो और यहाँ पर x है तो हम x लगाएँगे और दूसरा हिस्सा हमारे पास है जमा का 4 और इसके साथ भी आपने x लगाना है। पहला और आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख लेंगे, दरमियान वाले हिस्से की जगह पर यही 2 हिस्से हम लिखेंगे। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ़ 5 बचेगा क्योंकि x बाहर मुश्तरिक चला गया है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो 4 है, क्योंकि 4 वाला पहाड़ा इस पर भी जाता है और 20 पर भी जाता है। यहाँ पर 4x था, 4 कॉमन चला गया, पीछे सिर्फ x बच गया और इस अलामत को लाज़मी ज़रब करवाना है। जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 4 वाला पहाड़ा 20 पर 5 दफ़ा जाता है और बराबर है 0 लिख लें। अब देखिए हमारे पास फिर 2 रकमें आ गई हैं, एक ये है, दूसरी ये है। इन दोनों में x नफ़ी 5 जो है वो मुश्तरिक है। x नफ़ी 5 इधर भी है, इधर भी, इसको आप कॉमन ले लें। अब देखें पीछे बचेगा क्या? यहाँ पर x नफ़ी 5 था वो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर x बचा और इस रकम में से भी x नफ़ी 5 हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जमा का 4 बराबर है 0। अब आप इस x नफ़ी 5 को भी 0 के बराबर रख दें और x जमा 4 को भी 0 के बराबर। यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए तो नफ़ी 5 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 5 हो जाएगा और ये जो जमा 4 है बराबर की उस साइड पर जाएगा, दूसरी साइड पर, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हल सेट आ गया। x की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, एक 5 है और दूसरा -4 है।